नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चीन की रणनीति, पहले गरीब देशों को कर्ज दो और ना चुका पाए तो उनके देश पर कब्जा कर लो। और गरीब देशों को लुभाने के लिए चीन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर पूरी दुनिया को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चीन अपने मकसद में सफल होता भी दिख रहा है। जी हाँ, श्रीलंका के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी देश मालदीव चीन के कर्ज के पहाड़ तले दबता जा रहा है। मालदीव सरकार की माने तो चीन का 3.1 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है, वो भी तब जब मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था ही 5 अरब डॉलर की है। और कोरोना संकट में अब मालदीव को डिफॉल्टर होने का डर सता रहा है। खबरों की माने तो मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योग पर निर्भर है, लेकिन कोविड-19 की वजह से मालदीव के पर्यटन सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा। मालदीव को टूरिज्म से हर साल करीब 2 अरब डॉलर की कमाई होती थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था ही धराशायी हो गई। जानकारों की माने तो अगर कोविड-19 ऐसे ही बना रहा तो मालदीव को इस साल 70 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान समय में देश की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने कहा कि देश पर चीन का कुल कर्ज करीब 3.1 अरब डॉलर का है और इसमें सरकारों के बीच लिया गया लोन, सरकारी कंपनियों को दिया गया लोन और प्राइवेट कंपनियों को दिया गया लोन सब शामिल है, जिसे गारंटी मालदीव सरकार ने दी है। नशीद को ये डर सता रहा है कि मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है। और यहाँ पर आपको ये जानकारी साझा करते चले कि नशीद ने देश में जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से लोन लिए गए उनकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाए गए हैं। इसके साथ ही साथ 2013 में मालदीव में चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन की सरकार ने देश चीन से बड़े पैमाने पर लोन लिया था। अब वही अरबों डॉलर का लोन वर्तमान सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। मालदीव में नई सरकार के आने के बाद अब वो देश के आर्थिक सेहत की जांच कर रही है और उसी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। यहाँ पर चीन की चाल पर रणनीतिक विशेषज्ञों और विदेश मामलों के जानकारों की माने तो चीन पूरी दुनिया को तेजी से अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। और इसके साथ ही साथ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से भी ज़्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 112,50,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन अपने मकसद में कामयाब हो रहा है और कैसे भूख, प्यास और बीमारी से बेहाल देश चीन की कर्ज जाल में फंसते जा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि मालदीव चीन को कर्ज दे पाता है या गुलाम बनता है। इसके साथ ही साथ भारत के लिए ये एक सेटबैक खबर है।